एंड ऑफ DCEU यानी कि DC की एक्सटेंडेड यूनिवर्स का खात्मा, वो भी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम से हुआ। ये मूवी इस साल की यानी कि 2023 की आखिरी मूवी और DCU की आखिरी मूवी थी जो कि सुपर हीरो कैटेगरी में अपना ताल्लुक रखती थी। जबकि ये सीक्वल थी एक्वामैन पार्ट 1 का जो कि 2018 में आई थी। उसे बहुत बड़ी सक्सेस दिखाई थी हमें DC की तरफ से, जो कि 1 बिलियन के बॉक्स ऑफिस को टच करने और अपना एक रिकॉर्ड कायम करने में एक अहम किरदार अदा किया था। लेकिन अब बात और है, क्या वजह है कि DCU अब अपने जीवाल को है। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज DC की तरफ से अगर आ जाए, ऑडियंस उसे पसंद ही नहीं करती। क्या वजह है कि ऑडियंस पसंद करती है MCU या इस तरह की और मूवीज को देखना? क्या DC की मूवीज तमाम बेकार होती हैं? क्या उनमें वो चीजें देखने को हमें नहीं मिलती ऑडियंस को? क्या फैंस उनसे उकता चुके हैं? क्या वजह है कि इन चीजों का अवाम पर कुछ असर ही नहीं होता? इन तमाम टॉपिक्स पर बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या वजह है कि DC अब ऑल आउट होने वाली है। और अभी रिसेंटली एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम रिलीज हुई थी, जिससे न तो बहुत ही एक अच्छा गलबा मचा रखा था, जेम्स वान ने डायरेक्ट किया था और हमें वो जेम्स वान की अपनी एक एटॉमिक मॉन्स्टर फिल्म प्रोडक्शन है जो कि हॉरर कैटेगरी की मूवीज में एक अपना मुकाम रखती है। द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज जो कि इन्होंने खुद बनाई थी, और ऐसी और भी फ्रेंचाइजेज हैं जो कि तकरीबन $2 बिलियन की हैसियत रखती हैं। ऐसी हॉरर मूवीज एटॉमिक मॉन्स्टर की फिल्म प्रोडक्शन से निकल कर हमारे तक पहुंची है और उन्हीं में जेम्स वान ने और वहाँ पे एक्वामैन में एक ऐसी तब्दीली करके रखी है ना कि तुम देख सकते हो हॉरर वाला जेनरा जो हमें वहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एडलॉन का जो भाई है जो कि दूसरा है, किस तरह से उसने अपने आप को डीमन वाली क्रीचर्स में तब्दील कर लिया और अब तमाम अपनी जो उसकी नीचे की वाली नस्लें थी किस तरह से वो हमें कैद हो गई। यही चीजें हमें वो पॉइंट बताती है कि किस तरह से आप एक कैटेगरी, इस तरह की कैटेगरी को इस किस्म के स्टाइल में रख सकते हैं। और दूसरी तरफ जब हम देखते थे कि किस तरह से अटलांटिक ओशन भरा पड़ा है खूबसूरती से, और वहाँ तक की जो ओशन लाइफ है ना वो किस तरह से आपको दर्शाती है कि यार आप आए देखें क्या खूबसूरती वहाँ पे आपको दिखती है। वो एक्वामैन और दूसरे किंग्स वगैरह जो है, वहाँ की जो आबादी है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके वो बाल देखे, उनके वो तैरने का तरीका देखे, किस तरह से सुपर पावर्स इनके पास जो है ना वो आपको यार कुछ कर देती थी। लेकिन अब कुछ और ही हो चुका है। अब गलबा और ये तमाम बातें जो फैंस को दूसरी तरफ ले चुकी हैं, लेकिन अब कुछ और ही हो चुका है। DC अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और जितना ही चाहे बजट लगा लें, चाहे उनका बजट अब दोगुना हो गया था, यानी कि 205 मिलियन के लगभग उन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया था। लेकिन इस मूवी ने अभी तक कितने दिन हो चुके हैं, सिर्फ $132 मिलियन इकट्ठे किए हैं, जो कि इस साल के तकरीबन DC की सबसे वर्स्ट कलेक्शन में से एक कलेक्शन है। इस साल हमने DC के 4 मेन प्रोजेक्ट्स हमने शायद देखे हैं। उसमें नंबर 1 पर अगर हम बात करें द फ्लैश देख लें, वो कुछ भी नहीं काम कर पाई। उसके बाद अगर हम देखें ब्लैक एडम को, उसका एक अपना जनर था, लेकिन वो भी इतना नहीं अपना उभर पाई कि हम कह सकें कि यार उस मूवी ने बचा लिया DC को। DC तो वैसे भी डूब चुकी है। और उसके बाद हमने जो तीसरा प्रोजेक्ट जो देखा था, जो कि वो भी बहुत अच्छा था, यानी कि ब्लू बीटल, लेकिन उसने भी ऑडियंस में अपना एक वो रुतबा कायम ना कर सकी कि वो भी डाउनफॉल का शिकार हो गई। तमाम ऑडियंस अब एक हाइप पे चल रही है, एक लेवल पे चल रही है कि वो DC की तरफ जाना पसंद नहीं कर रही। तो अब सोचते हैं कि हो सकता है कि जेम्स गन तमाम लोगों को वापस इस ट्रैक पर ले आएंगे कि यार आओ तुम DC को देखो। क्या वो DC का वो ब्लैक जेनरा, वो थीम, वो चीजें हमें दोबारा भार कर दिखा पाएंगे? उम्मीदें कर सकते हैं 2024 के लिए, क्योंकि आने वाले साल नई खुशियां, नई चीजें और नई तमन्नाओं से भरा हुआ हो सकता है। लेकिन होप गुड बिकॉज योर लाइफ इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप अच्छे की उम्मीद के साथ अगले सफर का आगाज कर सकते हैं। DC का पिछले वाला तमाम जो पास्ट हमने देखा है ना वो भूला नहीं जा सकता। सुपरमैन, बैटमैन, वो तमाम जस्टिस लीग, वो डूम्सडे, ये चीजें अपनी अपनी जगह पर नक्श हुई पड़ी हैं। होप गुड एंड वेट फॉर जेम्स गन की नी जो DC यूनिवर्स आएगी तो उसमें देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ अच्छी चीजें हमें देखने को मिल जाएं, या तब के लिए हम वेट कर सकते हैं आने वाली मार्वल की मूवीज का या और सुपर हीरो मूवी जो कि हमें बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड या और ऐसी वुड से हमें देखने को मिल सकती हैं। तो हो जाइए तैयार, और ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिव्यूज और ऐसे टॉक्स के लिए आप मेरे चैनल द नदीम शो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपसे अब रेगुलरली मिलने के लिए।